promise I will be with you forever, and will love you till the sky is blue. जागी जागी बेकली सोई है सदाएं, जिया भी मचलने लगे। धीमी धीमी आहटें रातों को जगाएं, याद कोई चलने लगे। ऐसी है आरज़ू तू आए रूबरू, आ जाए फिर से नजर मुझे। नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे। Happy birthday to you. Happy birthday dear Neha. कहाँ ना काम था, नहीं निकल पाई। क्या प्रॉब्लम है इसकी? मैं माँ हूँ उसकी। कहा तुम चाहो भी ना तो उससे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मैं करती हूँ। बाबा मामा मामा मेरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? बाबा के साथ। नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे। I'm really sorry. I hope मेरी फैमिली की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखो, मैंने जब तुम्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए सोचा था तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई एम अ लिटिल डाउटफुल नाउ। फिल्म? यस आशा, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे पे वो इनसेंस है जो मेरे कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। इट सूट्स इट वेरी वेल। मुझे फिल्म में कास्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली इतनी छोटी बच्ची। नहीं Well, you very well know कि हर मॉडल, हर एक्ट्रेस मेरी फिल्म में काम करने के लिए मर रही है। या But I selected you. थैंक यू। And having said that, I work very professionally. कभी 12-12 घंटे शूट होती है, कभी उससे और ज्यादा। I don't like any excuses. बच्चे की तबीयत खराब हो गई, हाँ, उसको स्कूल पे छोड़ने जाना है। I will not tolerate that. नो नो नो, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लें। वो सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं मैनेज कर लूंगी, ट्रस्ट मी। फिर anyways, सोच लो इसके बारे में, और एक बात ज़हन में बिठा लेना कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार-बार नहीं है। Okay? Yeah. मेरा अब क्या हो गया यार? तुम्हें इस तरह देखता हूँ ना, मैं भी अपसेट हो जाता हूँ। क्या हुआ? बाबा आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में इतना मजा आता है, मामा को क्यों नहीं आता? नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। She really want to, but you know, कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ देखो, जब आप स्कूल जाती हो, जब आप वहाँ पढ़ रहे होते हो, तो कितनी देर आप हमसे दूर होते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमें भूल गई। इसी तरह से जब हम लोग काम पे होते हैं तो हमारी जान हर वक्त हमारे साथ होती है। वो कैसे? ऐसे कि जब भी मुझे आपकी और आपकी मामा की याद आती है तो मैं आप लोगों की ऐसी तस्वीर देख लेता हूँ। लेकिन बाबा तस्वीर में और असल में डिफरेंट नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछती है? चलो, बुढ़ी औरत होती जा रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम अपने करियर को अपनी बेटी से ज्यादा अहमियत देने लगी। फिर anyways, सोच लो इसके बारे में, और एक बात ज़हन में बिठा लेना कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार-बार नहीं है।
Hey Aisha, Hey, how are you? I'm good. Sorry I'm late. नहीं, no issues. और सुनो क्या हो रहा है? बस nothing much. तुमसे कुछ डिस्कस करना था. Sure. क्या लोगी? One orange juice, that's it. एक फ्रेश लाइन कर दें, सोडा. बस बाकी हम आपको भी बताते हैं. थैंक यू. ये रहने दो, मेन्यू रहने दो. थैंक यू. हाँ, अब बताओ क्या बात है? मुझे मूवी ऑफर हुई है रिजवान खान की. Oh God, really? या बट जबरदस्त न्यूज़ है. मूवी ऑफर, वो भी रिजवान खान की. आई नो बट इतनी अच्छी न्यूज़ है आयशा, और तुम मुझे अब सुना रही हो. खुश क्यों नहीं हो तुम? क्या बात है? यार थैंक यू. मैं खुश हूँ. रिजवान खान की मूवी कोई छोटी बात नहीं होगी, लेकिन फिर मैं घर की वजह से अपसेट भी बहुत ज़्यादा हूँ. आई डोंट नो दाहा किस तरह से रिएक्ट करेगा, हिरा क्या बोलेगी. फिर वो ये भी कहता है कि उसको मेरा मॉडलिंग करना अच्छा नहीं लगता. क्या करूँ, तुम बताओ ना. आयशा, मुझे हैरत हो रही है. तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर हुई है और तुम पुराने जमाने की औरतों की तरह मियाँ और बच्ची के रिएक्शंस के बारे में सोच रही हो. आई डोंट नो शानज़े. एक तरफ मूवी है, दूसरी तरफ मेरी फैमिली है. अगर मूवी का सोचती हूँ तो फिर मैं घर वालों को टाइम नहीं दे पाऊंगी जितना मैं देती हूँ अभी. आयशा प्लीज इमोशनल होकर अपना नुकसान ना कर बैठना. अपने करियर को तबाह मत करो. जानती हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये. आई डोंट नो यार, आई एम कंफ्यूज्ड. वरना ये ऑफर मैं उसी वक्त रिफ्यूज कर देती. कभी ऐसी हिमाकत ना करना. अपने करियर की कमांड अपने हाथ में रखना सीखो. अपने हस्बैंड के हाथ में ना दो. उसका ख्याल करके ऑफर रिफ्यूज करोगी और फिर जिंदगी भर बैठ के रोगी. देखो आयशा, तुम अगर ये ऑफर रिफ्यूज करोगी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कोई अवार्ड नहीं देगा. उसका काम है लड़ना. वो कोई ना कोई इशू बनाएगा और ऐसे ही करेगा. आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. थैंक यू शानज़े, थैंक यू वेरी मच. मुझे थैंक यू की नहीं, मुझे एक डिनर चाहिए. डन. आई प्रॉमिस. जहाँ बोलोगे लेके जाऊंगी. कितने दिन से इस घर में टेंशन चल रही थी. आज ताहा ने खुशखबरी सुनाई तो ये घर कितना अच्छा लग रहा है. अरे ये मसले मसाइल ही तो जिंदगी की खूबसूरती है बेगम. ये ना हो तो जिंदगी बिल्कुल फुसफुसी होकर रह जाए. हाँ, आप कह तो ठीक रहे, मगर ये अपना असर भी छोड़ जाते हैं. अब आप हीरा को देख लीजिए, कितनी खामोश हो गई है आयशा और ताहा की वजह से. आज कितने दिनों बाद उसके चेहरे पे खुशी देखी है. बड़ा अच्छा हो गया कि आज वो ताहा के साथ बाहर चली गई. हाँ, खुदा करे हमारे बच्चे इसी तरह हमेशा खुश रहें. आमीन. हेलो मम्मी. कहाँ हो तुम आयशा? मैं रिजवान खान के ऑफिस के बाहर हूँ. आई एम सो हैप्पी. कौन रिजवान? मम्मी, रिजवान खान द डायरेक्टर. उन्होंने मुझे मूवी ऑफर की है. क्या तुम फिल्म करोगी? होश में तो हो? आप तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं मैं कौन सा बुरा काम करने जा रही हूँ. क्या हो गया है आपको? अच्छी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां भी आती हैं मूवीज में. मेरा मतलब ये नहीं है बेटा. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मॉडलिंग की वजह से तुम वैसे इतनी मसरूफ रहती हो कि तुम अपनी बच्ची को, घर को टाइम नहीं दे पाती. और अब तुम फिल्म करोगी. जो कभी कभार तुम घर आ जाया करती थी वो भी नहीं आओगी. समझो ना बेटा बात को. मम्मी, आपने कभी मेरे एंगल से सोचा है? हीरा मेरी बेटी है और वो मेरी ही बेटी रहेगी, चाहे ये मूवी करूं या ना करूं. लेकिन अगर ये गोल्डन चांस मैंने मिस कर दिया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. प्लीज आयशा, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? बाजी का फोन आया था. वो कह रही थी कि तुम हीरा की बर्थडे में शरीक नहीं हुई और अब तुम मुझे ये खबर सुना रही हो कि तुम फिल्म करने जा रही हो. खुद ही सोचो बेटा, हद होती है. मम्मी प्लीज, मुझे किसी की वजह से, किसी की फजूल बातों की वजह से अपना करियर बर्बाद नहीं करना. ओके? आपको पता है ना मुझे अपने काम से प्यार है. और वैसे भी ये फैसला मैंने लोगों के मशवरे से किया है. हाँ, तो चुन चुन कर ऐसे लोगों से मशवरा किया होगा ना तुमने जो तुम्हारे फेवर में बोले होंगे. मशवरा तो बेटा अपनों से किया जाता है, माँ से किया जाता है, शौहर से किया जाता है. दूसरे लोगों से मशवरा करके फैसला भी कर लिया. मम्मी, मैंने अभी तक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट तक साइन नहीं किया, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं ये चांस मिस करने वाली नहीं हूँ.
चाहे इस गोल्डन चांस के पीछे तुम्हारा घर तबाह हो जाए। और मम्मी ऐसी बातों पे घर दाव पे नहीं लगा करते। तुम पछताओगी आयशा, बहुत पछताओगी। मम्मी अगर इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी ना तो पछताऊंगी। अच्छा लिसन, आई हैव टू गो नाउ, बाय। अरे आगे मेरे बच्चे, कैसी रही शॉपिंग? दादा मैं थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्या बात है, हीरा तो जब तुम्हारे साथ जाती है तो बहुत खुशी खुशी वापस आती है, आज क्या हो गया? एक्चुअली शॉपिंग मॉल में आयशा मिली थी, किसी डायरेक्टर के साथ थी। वो वहां क्या कर रही थी? किसी एड की शूट के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने होंगे या मीटिंग होगी, इसलिए वो वहाँ पे आई हुई थी। हिरा ने उनको देखा, ऑफर की कि आप हमें ज्वाइन कर लें। उसने बात नहीं सुनी तो बस इसी वजह से कुछ अपसेट हो गई है। और तुमने उसे कुछ नहीं कहा? तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसे इतनी ढील दे रखी है। तुम्हें उस पर सख्ती करनी चाहिए। अगर तुम शुरू से सख्ती करते तो आज उसका ये हाल ना होता। जानती हैं मुझसे ऐसे किसी के साथ सख्ती या बदतमीजी नहीं की जाती। वो किसी नहीं, तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा पूरा हक है उस पर। अगर तुम शुरू से कंट्रोल करते ना तो आज ये नतीजा ना निकलता। तो ये शुरू में आपको सोचना चाहिए था ना। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं चेंज करता हूँ। आयशा, आयशा, आज फिर लेट हो गई। प्लीज ताहा, सुबह वाली बात को लेकर बहस मत करना। मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। बहस नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए जाग रहा था कि मुझे न्यूज़ शेयर करनी थी तुमसे। कैसी न्यूज़? प्रमोशन हो गई है मेरी। कंग्रेचुलेशंस। अच्छा सुनो, एक बात मुझे भी बतानी है तुम्हें ताहा। बताओ। तो सुनो, मेरी बात सुनने से पहले कुछ मत बोलना प्लीज। बात कंप्लीट करने देना, ठंडे दिलो दिमाग से सुनना, उसके बाद जो बोलना हो बेशक बोल देना। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है ना मैं तुमसे लड़ता हूँ, बहस करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली मैं तो। प्लीज पुरानी बातों को भूल जाएं। ओके, बताओ क्या बात है। देखो, तुमने कभी भी मुझे किसी चीज से नहीं रोका। हमेशा मेरी बात मानी। मैं अपनी जिंदगी का, इनफैक्ट अपने करियर का सबसे बड़ा स्टेप उठाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसमें तुम मेरा साथ हो। आयशा प्लीज टेल मी, बात क्या है? ओके, तुम जिस डायरेक्टर को सुबह मिले थे मेरे साथ, वो एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है। मैं उसकी मूवी साइन करने जा रही हूँ। फिल्म? तुम कह रही हो कि तुम फिल्म कर रही हो? आयशा क्या हो गया तुम्हें? अब फिल्म करोगे तुम? आयशा अभी तुम 2-4 दिन के बाद घर में नजर आ जाती।
जब तुम फिल्म करोगी ना तो महीनों महीनों आई मीन हीरा को कौन टाइम देगा, मुझे कौन टाइम देगा? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर मुझे मेरे करियर में ब्रेक चाहिए तो उसके लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। आयशा ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है यार। हीरा मैं पूरा घर सफर करेगा। क्या मतलब है? हेलो, तुम मुझे जानते हो, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हो ताहा। मैं घर पे बैठकर रोने पिटने वाली बीवियों में से नहीं हूँ। मेरी अपनी जॉब है, मेरा अपना करियर है, और मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी भी इजाजत की जरूरत है या किसी की भी इजाजत की जरूरत है। तुम सिर्फ करियर वुमन नहीं हो, तुम एक माँ हो, एक बीवी हो। ताहा प्लीज, माँ बीवी ये नाम सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। मुझे लगता है मेरे करियर में सबसे बड़ी रुकावट है ये रिश्ते। क्या कह रही हो? एक थर्ड क्लास फिल्म की वजह से तुम हमारे रिश्तों को रुकावटें कह रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी ताहा कि तुम्हारे जैसा हाईली क्वालिफाइड आदमी इस तरह से जाहिलों की तरह, टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव करेगा। कब टिपिकल मर्दों की तरह, जाहिलों की तरह बिहेव किया तुम्हारे साथ? तुमने कहा मैंने शोबिस ज्वाइन करना है, मैंने कहा जाओ करो जो करना है। इतना रात को तुम घर आती हो, सुबह जाती हो, कभी रोका है तुम्हें? लेकिन आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया। आई एम सॉरी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ? तुमने अपनी टॉलरेंस देखी है? कोई चीज आज दिन तक तुमने टॉलरेट की है? ताहा मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो प्लीज। मुझे मेरा हक दो या फिर मुझे तलाक दे दो। तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? हाँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम होश में हो? पागल तो नहीं हो गई हो? हो गई हूँ पागल, और मुझे पागल करने वाले तुम ही लोग हो। प्रोफेशनल लाइफ को घर की लाइफ के साथ बैलेंस करते करते पागल हो गई हूँ ताहा। मुझसे ये फजूल चीजें नहीं होती हैं। हमारे रिश्ते को फजूल कह रही हो? 12 साल आयशा, 12 साल का साथ है तुम्हारा और मेरा, और एक फिल्म की वजह से तुम हमारे रिश्ते को फजूल कह रही हो। नहीं था, फिल्म की खातिर नहीं, तुम दो चीजों को मिक्स कर रहे। इस रिलेशनशिप को ना 12 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी और तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुम और मैं अलग तरह के लोग हैं। मुझे नहीं समझ में आता हम लोग इस रिलेशनशिप को क्यों घसीटते चले जा रहे हैं। हम अपनी फैमिलीज की वजह से, हीरा की वजह से इस रिश्ते को घसीट रहे हैं। और बात सुनो मेरी, तुम अपनी हीरा के लिए मुझे और तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है आयशा। प्लीज, मैंने हीरा के बारे में बहुत सोचा है। वो मेरी तुम्हारी बेटी है, वो मेरी तुम्हारी बेटी रहेगी। उसकी वजह से हम लोग अपनी जिंदगियां क्यों खराब कर रहे हैं? एक माँ हो के तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? ताहा प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इस घर की लाइफ के साथ नहीं चला सकती। आई एम सॉरी। कैसे फैसला कर सकती हो इस चीज का यार? मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। ओके? वालेकुम सलाम। क्या बात है ताहा, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आयशा जा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? आयशा को मुझसे डिवोर्स चाहिए। ये क्या कह रही है? वो पागल हो गई है क्या? हैं? भाई ऐसा क्या हो गया कि वो तुमसे तलाक चाह रही है? पता नहीं, उसको कोई फिल्म की ऑफर हुई है और आयशा वो फिल्म करना चाह रही है। मैंने उसे मना किया तो फट पड़ी। उसका कहना है कि कुछ भी हो जाए उसने वो फिल्म करनी है, इसलिए उसने ये फैसला किया है कि वो मुझसे डिवोर्स लेगी। ऐसे कैसे कह सकती है वो? मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। भाई प्लीज, इस वक्त वो बहुत गुस्से में होगी, इस वक्त उससे बात करना फजूल है। प्लीज। क्या चाहते हैं आप? जो वो कर रही है मैं उसे करने दूं?
वो मेरे बेटे और पोती को छोड़कर चली जाए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। भाई आप सब्र कीजिए थोड़ा सा। ताहा मैं चाह रहा हूं कि इस समय मैं खुद उससे बात करूं। मैंने आज तक तुम्हारे मामले में कभी दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन हर चीज की एक हद होती है यार। तो मैं क्यों नहीं कर सकती उससे बात? अरे भाई मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त गुस्से से काम लेने की जरूरत नहीं है, उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। मामा डैडी को बात करने दे। ताहा तुम फिक्र ना करो, वो इस वक्त इमोशनल हो रही होगी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेगी तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। लेट मी टॉक टू हर, मैं जाकर उससे बात करता हूं। जी आ जाएं। जीते रहो बेटा। कैसी हो? जी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज बैठिए। हाँ बेटा वो प्लीज, आप जो बात करना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। मैं कह रहा था बेटा कि तुम जो कुछ कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मैंने देखा है कि ताहा तो तुम्हारी किसी बात में कोई एतराज भी नहीं करता, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अब ताहा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैड, मुझे लगता है इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए, इससे पहले कि हम दोनों के लिए आगे जाके प्रॉब्लम्स हों। आई थिंक हमें अलग हो जाना चाहिए। बेटा मेरे ख्याल में तुम लोगों को बैठ के आपस में इस चीज का कोई हल निकालना चाहिए। हर चीज का कोई हल होता है बेटा। मैंने कोशिश की है, लेकिन ताहा को मेरी हर चीज हर बात नेगेटिव लगती है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा अपना ख्याल ना करो, कम से कम उस बच्ची का तो ख्याल करो। हैं? वो तो अगर तुम लोग अलहदा हो जाओगे तो वो तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी बेटा। आप हिरा की टेंशन मत लें, उसके बारे में सोच लिया मैंने। डैड वो मेरी बेटी है, वो मेरे साथ रहेगी, उसकी परवरिश मैं खुद करूंगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी उसे। कैसे समझाऊं तुम्हें? ये सब कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है बेटा। प्लीज, मैं सीरियसली ताहा के साथ मजीद नहीं रह सकती। मुझे काम करना है, मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है। वो मेरा साथ नहीं देता। तो तुम्हारा आखिरी फैसला है। ओके, थैंक यू। क्या हुआ हामिद? आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? क्या कहा आयशा ने? वो कोई बात सुनने पे आमादा नहीं है। मुझे लगता है उसने हत्तमी फैसला कर लिया है। तो आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? समझाते तो सही। अरे भाई मैंने तो उसे बहुत समझाया। मैंने उससे कहा कि तुम अपना और ताहा का ख्याल नहीं कर रही हो तो कम से कम हीरा का ख्याल तो करो, लेकिन उसने तो लगता है कि जाने की कमर ही बांध ली है। वो कैसे कर सकती है ऐसा फैसला? उसके इस फैसले से हीरा और ताहा की जिंदगियां कितनी मुतासिर होंगी। मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं जाती हूँ उससे बात करने। तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होगा, बेकार है सब कुछ। मेरे ख्याल से मैं
फातिमा को कॉल करती हूँ, वही समझाएगी उसे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आप तैयार नहीं हुए? नहीं। बाबा आप रो रहे हैं? आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगा? क्या हुआ है बाबा, बताया ना क्या हुआ प्लीज। दादू मुझे कह रही है स्कूल की छुट्टी कर लो। क्यों? बाबा आपको भी दादू ने मना किया है, तभी आप ऑफिस नहीं गए। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है, आप जाओ स्कूल। पर बाबा दादू ने मेरी छुट्टी करा रही है, और आपको पता है जो दादू कहती है वो करना पड़ता है। जो दादू कहती हैं होता भी वही है। अच्छा, आपने अगर स्कूल नहीं जाना है तो आप जाके चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं, जाओ। हेलो। हेलो फातिमा। क्या बात है बाजी, सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। आयशा ताहा, हिरा और अपनी जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई है। ये आप क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या किया है आयशा ने जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? फातिमा, आयशा ने ताहा से डिवोर्स मांगी है, और तुम तो ताहा को जानती हो, वो बिल्कुल खामोश हो गया है, कुछ बोलता ही नहीं। बाजी आयशा ना समझ है, उसने इस तरह से जो कहा है ताहा से, वो जरूर किसी परेशानी में होगी। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती। वो ऐसा ही कर रही है फातिमा। हामिद ने भी उससे बात करने की कोशिश की है, मगर वो किसी की नहीं सुन रही। तुम ही समझाओ उसको। जी बाजी, मैं बात करती हूँ आयशा से। मैं माँ हूँ उसकी, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। तुम माँ हो, तुम ही उसे समझा सकती हो। यहाँ पर सब बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। जी बाजी, मैं बात करती हूँ। अच्छा। ये क्या किया इसने? मामा दादू ने मेरी स्कूल की छुट्टी करा दी। हाँ, मुझे बताया तक नहीं। सुखी बेटा, आज रेस्ट कर लो, कल चले जाना सर। मामा क्या हुआ है? आज पापा ऑफिस भी नहीं गए और दादू ने मेरी छुट्टी भी करा दी। पापा कुछ परेशान भी थे आज, और अब सुबह सुबह मेरे पास आ गए। क्या बात है मामा? आपसे मामा ने एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। पहले आपने मामा की बात ध्यान से सुननी है, उसके बाद जो पूछना पूछ लेना, लेकिन पहले मेरी बात मुझे कंप्लीट करने देना, ओके? मामा क्या बात है, क्या हुआ है, बताया ना प्लीज। आप जानती हैं ना, मामा की शूट्स होती हैं, मामा घर लेट आती हैं,
मामा की वजह से सब डिस्टर्ब होते हैं, राइट? इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं नानू के घर रहूंगी। मामा नहीं, और प्लीज आप नानू के पास मत जाइएगा, प्लीज मामा। अच्छा ठीक है। मामा आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, हम नानू के घर रहेंगे। मामा, बाबा अकेले कैसे रहेंगे? मुझे बाबा के साथ भी रहना है। आई नो बेबी, आई नो तुम पापा से बहुत अटैच्ड हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप जब बाबा से मिलना चाहो आप आके मिल लेना। क्यों मामा, हम एक साथ नहीं रह सकते? बेबी दैट्स नॉट पॉसिबल। अब हम सब लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे साथ चलो, हम नानू के घर रहेंगे, लेकिन आपको किसी से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। आपको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप नानू, दादू, बाबा, मुझसे जिससे मिलना चाहो, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहो आप कर सकती हो। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको मैं भी नहीं रोकूंगी। ओके माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हैं। मैं आपको दोबारा से समझाने की। माँ मुझे कुछ नहीं समझ हीरा, मुझे कुछ समझ हीरा, नहीं। मैं बाबा के पास जा रही हूँ। लेट मी, मैं आपको बाबा देखे ना मामा क्या कह रही हैं। क्या हुआ, क्या कह रही है मामा? पापा, मामा मेरे रूम में आई थी और वो कह रही है मैं नानू के घर जा रही हूँ। पापा बताए ना, मामा सच कह रही है? क्या वो वाकई में छोड़कर जा रही है? नहीं, ऐसे ही गुस्से में है, थोड़ी सी नाराज है। हम लोग मिलके मनाएंगे तो वो मान जाएंगे। नहीं बाबा, मामा कह रही थी वो मेरे साथ जाएंगी, वो मुझे भी ले जाएंगी नानू के घर पे। पापा, मैं आपके और मामा के बगैर कैसे रहूंगी? बेटा, कोई किसी के बगैर नहीं रहेगा, ना आप मेरे बगैर, ना मैं आपके और मामा के बगैर। कोई कहीं जाएगा भी नहीं। हाँ बाबा, अगर मामा नहीं मानी तो? आप परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इधर आओ, छोटी छोटी बातों पे तुम परेशान हो जाती हो, बाबा भी डर जाते हैं। आज ताहा ऑफिस क्यों नहीं आया? हाँ ज़रा बोलो। हाँ, तुम कहाँ, आज क्यों नहीं आया? मैं तो मिस कर रही थी। खुदा के लिए यार, मेरा मजाक का मूड नहीं है। अरे क्या हो गया यार, मैं मजाक कर रही थी। वो एक्चुअली बॉस ने पूछा था कि तुम नहीं आए हो, तो तुम्हें कॉल करके पूछूं कि क्या मसला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, इसी वजह से शायद मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके। वैसे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बॉस को बता देना मैं 2 दिन तक नहीं आ सकूंगा। आई एम नॉट फीलिंग। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगी बॉस को। तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। अरे ताहा बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम दोनों मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, मैं परेशान हो गई, इसलिए चली आई। आयशा से बात हुई तुम्हारी? आंटी वो बात ही नहीं सुन रही है मेरी। मैंने बहुत कोशिश की है, सीरियसली मैं नहीं चाहता जैसा वो सोच रही है। तुम बेटा उससे बात करो, उसे रोको। 12 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, बच्ची है तुम्हारी, उसी का सोच लो। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो, आप बात करें, शायद वो आपकी बात समझ जाए। कहाँ है वो? मैं बात करती हूँ। हम बैठे, मैं भेजता हूँ उसे। अच्छा, तो इन लोगों ने अब आपको भेज दिया मुझसे बात करने के लिए? आयशा बेटा, क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो? इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर किस्मत वालों को मिलता है, क्यों इसे बर्बाद करने पे तुली हुई हो? मैं बर्बाद कर रही हूँ? आप प्लीज जाकर ये बात ताहा से करें, उसको हर चीज में प्रॉब्लम होती है। अगर काम के साथ साथ तुम थोड़ा सा वक्त घर को भी दे दो तो इसमें क्या हर्ज है?
सही तो कह रहा है वो। मम्मी आई एम सॉरी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें हर चीज़ के लिए दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत पड़ी। मुझे घर में बंद होकर नहीं रहना है। मैं पहले भी काम करती थी, तब किसी को कोई मसला नहीं था, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। तुम अभी जज्बाती हो रही हो, ऐसा ना हो कि आगे चल के तुम्हें कोई मुश्किल हो जाए। मैं बच्ची नहीं हूँ मम्मी, अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर सकती हूँ। और आप प्लीज़ इन लोगों की बातों में मत आए। ये लोग तो चाहते ही हैं कि मेरा करियर खराब हो जाए। मुझे बहस नहीं करनी है। कहाँ थी आप? नानो, अच्छा वो आप आ गई। मैं आप ही को फोन करने वाली थी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो मेरी बच्ची को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? नानो, मामा अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। कह रही हैं वो ये घर छोड़कर ना आपके पास आ जाएंगी और साथ में मुझे भी ले आएंगी। अच्छा, मेरी बच्ची से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली। कोई बात नहीं, हमारी नानो है ना, कोई फिक्र की बात नहीं। नानो प्लीज आप मामा को समझाएं ना, वो हम सबसे नाराज हैं। आप तो उन्हें समझा सकती हैं ना। नानो, आप तो मेरी मामा की भी मामा है, आप उन्हें समझाएंगी तो वो शायद मान जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। नानो, मामा इस बार बहुत ज्यादा ही नाराज है, वो बहुत मुश्किल से मानेंगी। तो सबसे पहले हमारी हीरा अपनी मामा को मनाएगी। मगर नानो, अगर वो आपकी और ग्रैंडपा की बात नहीं मान रही तो फिर मेरी कैसे मानेंगी? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम अपने पापा मामा दोनों के साथ रहोगे, ठीक है? इधर आओ मेरे पास। मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप दोनों की अब दोस्ती कभी भी नहीं होगी। आप दादू के पास रहेंगे और मामा नानू के पास, मैं कभी मामा के पास कभी आपके पास। अगर उसने बुरा किया तो उसकी सजा मुझे क्यों मिली? मेरी बेटी को क्यों मिली? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उन पेपर्स पे जिंदगी में कभी साइन करूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। नानू जो कहे ना वो चुपचाप खा लिया करो प्लीज। मामा मुझे डांट रही हैं। हाँ डांट रही हूँ। मैं पापा को बताऊंगी। हाँ बता दो, तुम्हारे पापा को पता चलना चाहिए उन्होंने तुम्हें कितना बिगाड़ के रख दिया है। जब किसी और को तुम्हें संभालना पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल होती है। Baby, I'm your super duper lover, but undercover, and I really wish you know it too. I promise I will be with you forever, and we'll love you till the sky is blue. जागी जागी बेकली सोई है सदाएं, जिया भी मचलने लगे। धीमी धीमी आहटें रातों को जगाएं, याद कोई चलने लगे। ऐसी है आरज़ू तू आए रूबरू, आ जाए फिर से नजर मुझे।